SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप डेन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बेला के लेदर पार्क का किया निरीक्षण। मोतीपुर में निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट का भी मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। जनवरी 2023 तक यह प्लांट बन जाने की कही बात, हजारों को मिलेगा रोजगार। और नामांकन के अंतिम दिन 40 पार्षद प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा। 3 मेयर और 5 डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवारों ने किया नॉमिनेशन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार की सुबह मुजफ्फरपुर पहुंचे। इंडस्ट्रियल एरिया बेला में निर्मित लेदर पार्क का निरीक्षण किया, साथ ही जीविका दीदियों से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर पहुंचते ही उन्हें बेला लेदर पार्क पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री समीर महासेठ और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम ने लेदर पार्क के कर्मचारियों से बातचीत भी की। हालांकि मीडिया से उन्होंने चलते चलते सिर्फ इतना ही कहा कि देखिए बिहार में काम हो रहा है। मौसम खराब होने के बावजूद सीएम तेज बारिश में ही बेला से मोतीपुर के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 40 दीदी आजीविका की उनको उद्योग दिया है। 40 दीदियों को 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा और वो 24 मशीन दी जाएगी उसके अंदर में, तो वो अपना धंधा करेगी। और हाई स्पीड जो हमारी कंपनी है वो उनको रॉ मटेरियल देंगी और वो जो गुड्स बनाएंगी बैग बना के हम रिटर्न लेंगे और हम उसका पेमेंट करेंगे। हाँ, उनको आज मतलब एक बिजनेस उनका 4 दिसंबर के आसपास का हमारा प्रोग्राम है इसको चालू करने का कि 4 दिसंबर से चालू जाए। उन्होंने देखा कि हमने यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर कंपनी चालू कर दिया और लोगों को रोजगार दिया है, तो उन्होंने कहा कि आगे भी आप बढ़ाइए, हम आपको और हेल्प करेंगे। से कुछ संवाद हुआ श्रमिकों से कोई संवाद हुआ है, जो काम वर्कर जो है उनसे कोई बातचीत नहीं? हाँ, उन्होंने किया था वहाँ पे संवाद कि कैसा चल रहा है क्या है, उन्होंने पूछा था लोगों को, तो लोगों ने कहा था कि हम लोग बहुत खुश हैं, हमको बिहार में बिजनेस मिल रहा है, यहीं पे रोजगार मिल रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। कितने वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पे 250 वर्कर के आसपास काम कर रहे हैं। जीविका समूह से कितने लोग हैं यहाँ? जीविका से अभी यहाँ नहीं है, जीविका से जो पीछे 96 गाला है जो चालू होंगे उसमें सब जीविका होगा, ये तो हमारी कंपनी है कोई।
उसमें जो 96 गाला है उसमें हर 2 गाले पे एक जीविका दीदी को दिया गया है, मतलब 40 जीविका दीदी को बिजनेस दिया गया है। तो उसमें पूरी जीविका से लोग रहेंगे, करीबन 1450 लोग उसमें काम करेंगे। मुजफ्फरपुर के बेला में निर्मित लेदर पार्क का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट का जायजा लिया। इस दौरान उद्योग मंत्री समीर महासेठ सहित जेडीयू के कई नेता साथ रहे। प्लांट का जायजा लेने के समय मौजूद रही भारत ऊर्जा डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर कोमल सिंह ने बताया कि काम से मुख्यमंत्री काफी प्रभावित हुए, उन्हें समस्याओं से भी अवगत कराया गया। कोमल सिंह ने बताया कि यह प्लांट 15 जनवरी 2023 तक पूरा हो जाएगा। मौके पर मौजूद आईटी मिनिस्टर इजराइल मंसूरी ने कहा कि इथेनॉल के इस प्लांट का निर्माण होने पर हजारों को रोजगार मिलेगा। बियाडा लैंड लीज लैंड पे 100 KLPD का इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठा रहे हैं। हमारे कंपनी का नाम भारत ऊर्जा डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी साइट पे आए थे निरीक्षण करने, उन्होंने सब कुछ देखा, काम से बहुत प्रभावित हुए हैं और उन्होंने हमसे हमें समस्याओं के बारे में पूछा, जो हमने उनको जानकारी दी कि हमारे साइट के पीछे एक कनाल है और वहाँ पे बांध टूटने की वजह से कनाल का सारा पानी प्लांट के अंदर आ जाता है, फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। और साथ ही साथ हमने ये भी जानकारी दी कि हमारा जहाँ से मेन एंट्री है, वो जो सड़क जाती है, उस सड़क पे चौड़ीकरण का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम 100 किलोमीटर पर डे प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत सारे टैंकर्स का मूवमेंट होगा। तो मंत्री जी ने अधिकारियों को सूचना दिया और तुरंत इस पे जांच करने के लिए बोला कि कनाल की जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर कर दिया जाए। सड़क चौड़ीकरण करने का भी निर्देश दिया है और सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ एक पुल भी बनाने का उन्होंने निर्देश दिया, ताकि जो भी कनाल का पानी उस साइड में नहीं आके वो सीधे बह के चले जाए। कब तक चालू होने की संभावना है? प्लांट चालू होने की संभावना है 15 जनवरी 2023। और किसी तरह की परेशानी नहीं हो, किसी तरह का बाधा न हो, इसके लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं और यथाशीघ्र इथेनॉल प्लांट चालू हो, इस संदर्भ में जो है सभी करवाई। कितने लोगों को रोजगार दिए जाएंगे इसमें? हजारों लोगों का रोजगार यहाँ मिलेगा इससे, और राजस्व की भी प्राप्ति होगी। लगभग कब तक चालू होने की संभावना है? जनवरी तक लक्ष्य रखा गया है कि जनवरी में इसको चालू कर दिया जाए। नगर निकाय चुनाव नामांकन के आखिरी दिन शनिवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम के 40 पार्षद उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावे मेयर पद के लिए 3 और डिप्टी मेयर पद के 5 प्रत्याशियों ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। पार्षद पद के लिए कुल 252 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। अंतिम दिन पर्चा दाखिल करने वालों में वार्ड संख्या 3 से रविनाथ शर्मा, कौशल किशोर और रामनाथ, वार्ड संख्या 6 से मोहम्मद नियाज, मोहम्मद शकील फरियादी, वार्ड संख्या 7 से अनुपमा कुमारी, वार्ड संख्या 8 से सवाना खातून, वार्ड संख्या 10 से मुमताज़ आलम और रशीदा खातून, वार्ड संख्या 12 से रामझारी देवी और आशा देवी, वार्ड संख्या 13 से सुधा देवी, वार्ड संख्या 15 से गनीता देवी और प्रियंका देवी, प्रवीणा देवी और मुनमुन देवी, वार्ड संख्या 17 से राजा कुमार, वार्ड संख्या 19 से संगीता राज, वार्ड संख्या 22 से फूदन महतो, वार्ड संख्या 24 से संगीता कुमारी, वार्ड संख्या 25 से संतोष कुमार शर्मा, वार्ड संख्या 26 से संजय कुमार, अजय कुमार, रोहित रमन और प्रिय रंजन सिंह, वार्ड संख्या 28 से संतोष रंजन, वार्ड संख्या 31 से संगीता देवी, वार्ड संख्या 32 से ऋतुराज और सविता देवी, वार्ड संख्या 34 से शाहीन प्रवीण और साजदा खातून, वार्ड संख्या 40 से मोइना खातून, वार्ड संख्या 43 से बेबी कुमारी, वार्ड संख्या 44 से चंद्रशेखर ठाकुर और मोहम्मद जदूर, वार्ड संख्या 46 से अनिल कुमार ठाकुर उर्फ अनिल कुमार और प्रतीक भूषण, वार्ड संख्या 47 से अनुराधा देवी,
वार्ड संख्या 48 से अजय कुमार और वार्ड संख्या 39 से पिंकी शाह ने अपना पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा मेयर पद के लिए नंद कुमार प्रसाद शाह, गोपाल प्रसाद और शहनवाज इकबाल ने अपना पर्चा दाखिल किया और डिप्टी मेयर पद के लिए रजनीश कुमार, मोहम्मद शबीर अहमद, आनंद कुमार महतो, राजा विनीत कुमार और नीरज कुमार ने अपना पर्चा दाखिल किया। मैं नंद कुमार प्रसाद शाह मुजफ्फरपुर की तमाम जनता मालिक, महिला मतदाता मालिक, रिक्शा टेम्पू चालक मतदाता मालिक, महिला माता बहनी मतदाता मालिक, सभी यहाँ के कामगार मालिक की ओर से उनके स्नेह, प्यार, समर्थन, उनके आदेश से मैं उनकी सेवा करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, उनके नौकर के रूप में, उनके चाकर के रूप में, उनकी खिदमत के लिए, मैं उनके खादिम बनने के लिए मैं आज नामांकन किया हूँ। चूँकि जनता का आदेश, हृदय से आदेश हमको है, उनका स्नेह है, प्यार है, समर्थन। मेयर पद के लंबे समय से आप प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल पाई, क्या होगा? इसलिए सफलता नहीं मिली कि मैं सिंडिकेट का उम्मीदवार कभी नहीं रहा, मैं जनता का उम्मीदवार रहा। और चूंकि जनता वोट नहीं देती थी, सिंडिकेट वोट दिलवाता था और इधर से उधर करवाता था। इस बार जनता मालिक है, जनता है जिसको ताज पहनाएगी, जिसको अपने नौकर, सेवक, चाकर, खादिम के रूप में जिसको रखेगी, वही आदमी मेयर बनेगा। सिंडिकेट का अब नहीं चलेगा। धन का कितना चलेगा? धन का भी रहा है और नगर निगम भ्रष्टाचार में रही है, तो उसमें कैसे आप करेंगे तालमेल? मैं एक ईमानदार आदमी और ईमानदारी से मैं उन 2017 में एक वोट से हारा, इसलिए कि मैंने घोषणा किया था कि मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। वार्ड 46 जब आप चुनाव जीते थे, लोगों का कहना एक बार नंदू बाबू नहीं आए हमारे वार्ड, नंदू मेयर बनेंगे तो क्या होगा फिर? सुनिए, नंदू बाबू जब से 46 का मेयर बना, तब से 2010 से, उसके पहले से 2002 से जो काम नहीं हुआ था, वो हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, नौकर चाकर सबसे ऊपर उठ करके नंदू शाह ने अकलियत, निजाम जी जो कैंडिडेट थे जो पिछले बार, उनके भी गली मैंने बनवाया और कम से कम 10 करोड़ का योजना नंदू शाह लिया। यदि कोई कहता है तो सिंडिकेट मेरे प्रति अफवाह उड़ाता है। आप चलिए निजाम जी से पूछिए, निजाम का गली कौन बनवाया? मैं भेदभाव, धर्म से, जात से ऊपर उठ करके मैंने काम किया है और इसीलिए 46 की जनता ने मुझे जिताया था। अकलियत, अकलियत क्रिकेट का नहीं चलेगा। इस बार जनता मालिक है, अकलियत मालिक है। मुजफ्फरपुर का ठेला टेम्पू चालक, फुटपाथ पर विक्रेता जो है, फल छोटी सब्जी दुकानदार मालिक है, वो वोट देगी। सिंडिकेट पिंडिकेट का नहीं चलेगा। मतों से जीत क्या होगा अंतर? जी, कितने मतों से जीते? अरे जनता जीतेगी और जनता जीतती है तो उसका कोई आंकड़ा नहीं होता है। वो सिंडिकेट जो चलाते थे उनको पानी चढ़ेगा। चुनाव में जो हमारा अहम मुद्दा है, जो मुजफ्फरपुर की जनता जो जल जमाव और जाम से त्रस्त है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए। मैं इसके लिए काम करूंगा, मेरे पास प्लान बना हुआ है। मुजफ्फरपुर की जनता आशीर्वाद देगी, मैं उनके कसौटी पे खरा उतरूंगा और मैं काम करके दिखाऊंगा मुजफ्फरपुर की जनता को। कई प्रत्याशी हैं, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल, कई प्रत्याशी हैं, उसमें मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने नामांकन कर दिया है, अब मैं इलाके में जमकर दौरा करूँगा। पिछले टर्म में वार्ड पार्षद के रूप में सेवा दे चुका हूँ और नगर निगम की जो इस समय वर्तमान परिस्थिति है,
जिससे आहत होकर के निर्वाचन आयोग ने इस पद को जनता के हाथों निर्वाचित करने का मन बनाया है, उसका स्वागत करते हुए मैं अपना नामांकन दिया हूँ। नामांकन पर्चा दाखिल करके बाहर निकला हूँ। मेरे साथ पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम समाज के लोग, हिंदू मुसलमान, हिंदुओं में भी दलित, पिछड़े, शोषित, सारे तबके के लोग, गरीब अमीर, सारे तबके के लोग मेरे साथ हैं। और मेरा ये दावा है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव संपन्न होगा तो मुजफ्फरपुर की जनता ने मुझे इतना प्यार देना शुरू कर दिया है अभी से ही, नामांकन से पहले, कि मेरा विश्वास है कि उप मुख्य पार्षद यानी डिप्टी मेयर में मैं भारी मतों से जीतने जा रहा हूं। मुद्दा तो ये है जो जल जमाव से लोग बाग त्रस्त हैं, तो उनको इस चीज़ से मुक्ति दिलाना। दूसरा जी दावेदार हैं, लेकिन हमारा जन समर्थन हमारे साथ है, लोगों का प्यार हमारे साथ है, तो हमारा आना निश्चित है। मैं इस बार पहरेदारी करने आया हूँ, इसलिए कि जो जानकारी है, जो मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से मैं नगर निगम की पहरेदारी करने के लिए आवेदन दिया हूँ। मैं पहरेदार बन के, जनता के पहरेदार बन के वहाँ खड़ा रहूँगा। प्राथमिकता है स्मार्ट सिटी के लिए सबसे ज़्यादा इस पर फोकस डालना है कि स्मार्ट सिटी जल्द से जल्द लागू हो और जो भी विकास की बाधा है उस बाधा को दूर किया जाए। मुख्य पार्षद पद के लिए 3 नामांकन प्राप्त हुए हैं, उप मुख्य पार्षद पद के लिए 5 नामांकन प्राप्त हुए हैं और पार्षद पदों के लिए 40 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अभी तक मुख्य पार्षद के पद के लिए टोटल 15 नामांकन प्राप्त हुए, उप मुख्य पार्षद पद के लिए टोटल 13 नामांकन प्राप्त हुए और पार्षद पद के लिए 251 नामांकन प्राप्त हुए। आज 3 बजे नामांकन का प्रोसेस खत्म हो गया, कल इसकी स्क्रूटनी की जाएगी 11 बजे। मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड संख्या 10 से मुमताज आलम उर्फ मनु भाई ने भी शनिवार को पर्चा दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि मनु भाई की पत्नी रिजवाना खातून इस वार्ड से 2 टर्म पार्षद रही। कोरोना काल में उनका इंतकाल हो गया। मनु भाई का कहना है कि रिजवाना खातून के सपने को पूरा करना है। मुमताज आलम और हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 10 के पार्षद के लिए। पहले हमारी वाइफ थी पार्षद, उनको नहीं रहने पे तब हम खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा यही है कि जितना भी काम किया हुआ है सब रिजवाना खातून का है, उसका अधूरा सपना को पूरा करना है और उसको आगे बढ़ाना है, कंप्लीट करना है। हमारे वार्ड की जनता ईमानदार है, अच्छी है और शिक्षित है, इसलिए हमको उम्मीद है कि हम जीतेंगे और हमारी जनता हमको रिजवाना खातून के अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक मौका देगी। नगर निकाय चुनाव में 2 बच्चे वाले ही उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। चुनाव आयोग के इस आदेश के खिलाफ मुजफ्फरपुर के समाजसेवी तमन्ना हाशमी ने शनिवार को पटना हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इनका कहना है कि 2 बच्चे वाले ही क्यों, ज्यादा बच्चे वाले महिला पुरुष चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। नगर निकाय चुनाव में 2 बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने वाले इलेक्शन कमीशन के आदेश के खिलाफ मैंने आज ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया है और इसीलिए दाखिल किया है कि इसको ऐसा न ठहराया जाए, सभी लोग चुनाव लड़ सकें। इसीलिए मैंने जनहित याचिका जो है वो दायर की। जी अभी डेट नहीं मिला है, जैसे भी डेट मिलेगा हम आपको ब्रीफ करते हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी पकड़ी जलाल निवासी संजीव कुमार झा ने मिथिला पंचांग के प्रधान संपादक, संरक्षक और निदेशक, वैदेही पंचांग के प्रधान संपादक, ऋषिकेश पंचांग के पंडित विशाल उपाध्याय, महावीर पंचांग के पंडित रामेश्वर ओझा और ठाकुर प्रसाद पंचांग के पंडित विशाल उपाध्याय पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इनका आरोप है कि जितिया पर्व को लेकर इन लोगों ने भ्रम फैलाकर महिलाओं से 36 घंटे उपवास करवाया है। उनकी पत्नी भी 36 घंटे तक उपवास में रही, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। संजीव कुमार झा का कहना है कि पंचांग के नाम पर भ्रम जाल फैलाया जा रहा है।
ये सभी पंचांगों के संपादक और उनके सहयोगियों के द्वारा पंचांगों में मनमानी तरीके से तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है। तिथि के निर्धारण मनमानी तरीके से होने से कभी कहा जाता है कि 3 बजे से शुरुआत है तिथि का, कभी 5 बजे से, मतलब अपने मन से शुरुआत निर्धारण कर दिया जाता है, जिसके लेकर के आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। अभी जितिया पर्व के अवसर पर ये महिलाओं को 36 घंटा तक जो है उपवास करना पड़ा, जिसके कारण काफ़ी महिलाएं बीमार होकर अस्पताल में इलाज कराना पड़ा है। उनको काफ़ी परेशानी हुई है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हम आहत होकर के जो है परिवार दायर करने को मजबूर हुए हैं। और इन लोगों से हमारा यह प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्या नियम है, क्या कानून है, क्या किस नीति और सिद्धांत को आप मानते हैं कि कभी किसी पक्ष को 14 दिन का बना देते हैं, कभी किसी पक्ष को 16 दिन का बना देते हैं। जब मन में आता है अपने फ़ायदे के अनुसार आप तिथि को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, और जिससे कि आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है और आम जनता काफ़ी क्षुब्ध हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने रामचंद्र झा वगैरह जितने भी पंचांगों के संपादक हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। और इसमें जो है जुर्म दफ़ा जो है 420, 120D, 13 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोगों को उनके घर से लेकर ऑफिस तक आने ले जाने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस की ओर से सरकारी बस की सुविधा दी जा रही है। इस बस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीन के क्रेता विक्रेता और गवाह को बिचौलियों से मुक्त रखना है। बिहार के सभी जिलों में निबंध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका शुभारंभ किया। इसमें राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर निबंधन ऑफिस शामिल है। जिला अवर निबंधक राकेश कुमार ने बताया कि फिलहाल कुर्नी, मीनापुर, बोचहा और मुशहरी प्रखंड के लिए बस सेवा शुरू की गई है। सरकार द्वारा एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, जिसमें सुदूर क्षेत्र से जो लोग व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं उनके लिए विशेष सुविधा स्थापित की गई है। रजिस्ट्री शटल नाम से बस चल रही है और हमारे मुजफ्फरपुर यानी मुजफ्फरपुर और पटना में ये पहले से चल रहा है। मुजफ्फरपुर में पारू और कटरा में पहले ही शुरुआत हो चुका है और इधर 19 तारीख से सकरा और मेरे यहाँ मतलब मुजफ्फरपुर और एक और ऑफिस में आरंभ किया गया है। मूलतः इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग वैसे जनता जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती है वो आएँ और सरकार रजिस्ट्री में उनको काफ़ी हद तक मदद कर सके, उनके बीच जाकर रजिस्ट्री सेवा कर सके। सर अभी कितनी गाड़ियाँ हैं सर? अभी हमारे यहाँ 10 गाड़ियाँ चल रही हैं। प्रत्येक मुजफ्फरपुर में 2, सकरा में 2, पारू में 2, मोतीपुर में 2, कटरा में 2, कुल 10 गाड़ियाँ चल रही हैं हमारे यहाँ। सर कोई किराया वगैरह भी कुछ? नहीं, इसमें एकदम ही निःशुल्क सेवा है। और ये यूँ कहें कि हमारे यहाँ से एक स्टाफ है जो कि गाड़ी पर जाते हैं, आम लोगों को कोई कष्ट नहीं हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। अभी तक हम देखे नहीं हैं, लेकिन अभी आने वाले की संख्या काफ़ी कम रहती है। करीब करीब अवेयरनेस की ज़रूरत है और आशा करते हैं कि आप लोग के द्वारा अवेयरनेस लोगों में आएगा तो काफ़ी इसकी संख्या बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जीवछ कॉलेज में विभिन्न मांगों के प्रकार के अनियमितता होने और छात्रों को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए कॉलेज के छात्र पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के आश्वासन पर शनिवार को पूर्व प्रखंड प्रमुख पूनम गुप्ता ने छात्रों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। छात्र नेता रवि कुमार ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लिखित आश्वासन दिया है कि 10 दिनों के अंदर प्राचार्य के बारे में मिली शिकायत की जांच कराई जाएगी। मौके पर अमरजीत, रोशन, शनि, बॉबी गौरव, हरिओम ठाकुर सहित कई छात्र मौजूद रहे। जी, हम लोगों का जो लिखित आश्वासन मिला है प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा, तो उसमें 10 दिनों का समय दिया गया है और 10 दिनों के अंदर में जांच बैठेगी प्राचार्य महोदय पर जो कार्य वो किए हुए हैं। तो हम लोग लिखित आश्वासन मिला है तो हम लोगों ने धरना ख़त्म कर दिया, आज तोड़ दिया है, क्योंकि कल रात को SDM साहब और BDO साहब और CO साहब आए हुए थे और PSC प्रभारी सकते हैं। तो वो लोग
रात को ही कह रहे थे कि धरना तोड़ देने के लिए, लेकिन हम लोगों ने रात को धरना तोड़ना अच्छा नहीं समझा, इसलिए आज दिन में उनको समय दिया था और उस समय पे आए और लिखित में दिए तो हम लोगों ने धरना तोड़। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर साढ़ा डंबर मध्य विद्यालय में शनिवार को समेकित बाल विकास परियोजना की ओर से पोषण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को साफ सफाई एवं पोषण आहार संबंधित जानकारी दी गई। मौके पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका समेकित बाल विकास परियोजना के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत शनिवार को लायंस क्लब की ओर से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर अन्नपूर्णा मंदिर में खिचड़ी का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि असहायों की सेवा एवं सहयोग में यह संस्था हमेशा से आगे रही है। इस दौरान संस्था के कई सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। हर शनिवार को श्री अन्नपूर्णा मंदिर में लियो लायन सेंट्रल क्लब की तरफ से 500 लोगों को खिचड़ी बांटा जाता है। ये प्रत्येक शनिवार को होता है? हर शनिवार को। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बांटते हैं? जो भूखे लोग रहते हैं उनको कुछ खाने के लिए मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।